नया साल तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हम पिछले साल के ही हिसाब किताब में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया और कैसे किया। पाकिस्तान की सफारतकारी ने मदद की है पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। ये इमेज तो बहुत गया अब दुनिया के अंदर कि हम एक स्टेबलाइजेशन के फेज़ के अंदर पाकिस्तान जो है वो जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट और गल्फ़ के साथ जो हमारे जो रिलेशनशिप है वो एक नए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के अंदर गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसके साथ हमारे मामला चलते रहे, बावजूद के 2025 में IMF की रिपोर्टें आई, एक पाकिस्तान के मतलब डिफ़ॉल्ट होने का परसेप्शन था, रिस्क था, वो कम से कम टल गया है। काउंटर टेररिज्म टेंजिबल जो फैक्टर था, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन थी हमारी US के साथ, दुनिया के साथ, और क्रेडिबिलिटी रिस्क जो है और रिस्क परसेप्शन पाकिस्तान की ठीक हुई। जो गल्फ और मिडिल ईस्ट का चैनल है जिसको पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाने में जिसने मदद दी, और पाकिस्तान की नज़र है अमेरिका के $135 बिलियन का वो फंड जो कांग्रेस ने अप्रूव किया है एक्सपोर्ट को 2029 तक जो है 63 बिलियन लेके जाए। लेकिन ये होगा कैसे जब पाकिस्तान के अंदर पहले से ही जो है बाहर की कंपनियां वो भी छोड़ के जा रही हैं। अभी भी पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कम है। अभी भी हम अमेरिका के पैसों की तरफ देख रहे हैं या फिर हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। डाइवर्सिफाई अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं कर रहे, और सबसे अहम बात ये कि जो अपना रियल पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें कोई वाज़े आसार नज़र नहीं आ रहे। नए साल का आगाज़ हो चुका है, आपको नया साल मुबारक हो, और ये साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आए, और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और नया साल तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हम पिछले साल के ही हिसाब किताब में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक हिसाब किताब नहीं होगा तो हमें कैसे आगे की मंजिल को तय कर पाएंगे। और कल हमने आपसे वादा किया था कि ये पाकिस्तान ने जो आलमी सतह के ऊपर सफारती कामयाबियाँ समेटी हैं, इसका पाकिस्तान को फल क्या मिला। पाकिस्तान के आलमी इमेज को चार चांद तो लगे, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब भी तो होगा। और पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया और कैसे किया, तो ये आज हमने आपसे वादा किया था डिस्कस करने का। और सबसे पहला हम तो सवाल यही था कि कहाँ पे पाकिस्तान की सफारतकारी ने मदद की है पाकिस्तानी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। तो इसमें पहला सीधा साधा जवाब तो यही है कि सफारतकारी ने इनडायरेक्टली और पार्शली तो इम्पेक्ट किया है, लेकिन हमारी इकॉनमी को जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाई। और फिर ये सवाल उभरता है, क्या डिप्लोमेसी इकॉनमी को इम्प्रूव करने में मददगार भी होती है या नहीं। हाँ, एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, कुछ मदद करती है, लेकिन उसके लिए हर रियासत का अपना पोटेंशियल भी मैटर करता है। उसकी पॉलिसीज़ और उसके स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान का ये इमेज तो बहुत गया अब दुनिया के अंदर कि हम एक स्टेबलाइजेशन के फेज़ के अंदर पाकिस्तान जो है वो जा रहा है। और यूनाइटेड स्टेट और गल्फ़ के साथ जो हमारे जो रिलेशनशिप है वो एक नए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के अंदर गए, और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बेहतर हुआ। आपके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं, वो तकरीबन 16-17 अरब रुपए के करीब हैं, जिसके अंदर से चाइना का एक बड़ा हिस्सा है। उसके अंदर जो उन्होंने पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में डाले हुए हैं, UAE ने डाले थे, उसमें से 1 अरब रुपए के उन्होंने शेयर ख़रीदे हैं फौजी फाउंडेशन के, उनके 2 अरब फिर भी बाकी है, और फिर सऊदी अरब के पैसे पार्क हैं। तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, लेकिन ये जो ज़र मुबादला के पाकिस्तान के ख़जाना में अपने पैसे जो हैं वो नहीं आए, और अभी पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है कि वो अपने दोस्त ममालिक से हासिल किए हुए पैसे जो यहाँ पे पार्क हैं उनको वापस कर सके। तो एक तो ये हुआ, लेकिन ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसके साथ हमारे मामला चलते रहे, बावजूद के 2025 में IMF की रिपोर्टें आई और पाकिस्तान के जो इकनॉमिक
इस्लाहात और ये जो लेन देन के मामलात हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके ऊपर बड़े क्रिटिकल रिव्यू आते रहे, फेटफ की भी बात होती रही। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा था, वो फैक्टर हमने कल गिनवाए कि क्यों हुए। लेकिन इसलिए ये मामलात आईएमएफ के साथ चलते रहे, और अब अगला साल सितंबर में जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो तब क्या बनेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे, और हुकूमत ने उसकी तरफ कोई प्लानिंग शुरू की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये कि जो एक पाकिस्तान के मतलब डिफ़ॉल्ट होने का परसेप्शन था, रिस्क था, वो कम अज़ कम टल गया है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है, और एक्सटर्नल शॉक जो है वो कम है। शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर हमने कल भी जिक्र किया था, वो काउंटर टेररिज्म, टेंजिबल जो फैक्टर था, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन थी हमारी यूएस के साथ, दुनिया के साथ, और क्रेडिबिलिटी रिस्क जो है, और रिस्क परसेप्शन पाकिस्तान की ठीक हुई है। और रिस्क परसेप्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। बाहर वाले देखते हैं कि अच्छा कि ये कितना मुल्क जो है रिस्क फ्री है, और इसके अंदर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म ही नहीं आते, बल्कि यहाँ का पूरा ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस का सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो बहरहाल ये एक इमेज गया, और पाकिस्तान जो है वो हाई रिस्क कंट्री के जो नैरेटिव है उसके अंदर थोड़ी सी जो है हमें कमी देखने के अंदर आई। इसने हमारी इकोनॉमिक इफेक्ट तो कहाँ पे डाले वो हम बात करेंगे, लेकिन इसने डिप्लोमेटिक फ्रिक्शंस को कम किया, और ये जो हमारी जो सलाहियत है नेगोशिएशन करने की, नए प्रोग्राम्स के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको बढ़ाया। और इन्होंने जो है जाहिर है कि बाहर के कॉन्फिडेंट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मुतवज्जो पाकिस्तान ने ज़रूर किया। और इसमें जो गल्फ़ और मिडिल ईस्ट का चैनल है, जिसको पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाने में जिसने मदद दी, और उसका हम जिक्र कर चुके हुए हैं कि क्या था उसके इकनॉमिक जो इम्पेक्ट है, वो रेमिटेंसेस का इनफ्लो जो है वो बेहतर हुआ है। हमारी लेबर जो है वहाँ पे ज़्यादा जाएगी, और कुछ थोड़ी सी फाइनेंशियल ब्रीथिंग स्पेस भी मिली है, लेकिन कोई बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बावजूद कि सऊदी अरब ने एक बड़ा कंप्रिहेंसिव रिव्यू किया है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और डिफेंस डील्स का एक गूंज है कि पाकिस्तान कर रहा है, और इसके लीबिया के साथ, और डिफेंस पैक्ट जो पाकिस्तान सऊदी अरबिया का हुआ, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हो रही हैं। लेकिन ये डिफेंस प्रोडक्शन का सेक्टर तो चल रहा है, ये कितना इफेक्टिव होता है ओवरऑल इकॉनमी को सहारा देने के लिए, इसके ऊपर एक अलहदा से बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान ने 2025 में मार के मारे हैं सफारती सतह के ऊपर, उसने मदद तो की है पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के अंदर, लेकिन वो एक कोई बहुत बड़ा ग्रोथ का ब्रेकआउट जो है वो नहीं हो सका। अगरचे जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो डाटा पेश किया है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ ने, वो तो कहती हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 3.6% बढ़ गई है 2025 के अंदर। और हर सेक्टर के अंदर, बावजूद कि इसमें सैलाब भी आए, एग्रीकल्चर में, राइस प्रोडक्शन में ख़ास तौर पे वो बेहतरी आई, और प्रोडक्शन 2% बढ़ गई हुई है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई, और सरप्राइज जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% जो है वो पॉजिटिव देखने के अंदर आया। लेकिन उसके बावजूद चैलेंजेस जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर है। और ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की ग्रोथ है, वो पर कैपिटा इनकम है उसके बढ़ने के अंदर, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, और ये जो आईएमएफ का इम्पैक्ट है, वो उसका एक बड़ा रोल उसके अंदर बहरहाल उसके अंदर है। और अब पाकिस्तान की कोशिश तो यही है कि ये जो अपनी पोजीशन गेन की है ग्लोबली, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट किया जाए, इसको अपने माशी और सियासी मफादात को महफूज बनाने के लिए। और पाकिस्तान की नज़र है अमेरिका के 135 बिलियन डॉलर का वो फंड जो कांग्रेस ने अप्रूव किया है दुनिया के अंदर माइंस एंड मिनरल सेक्टर्स के लिए। अगर पाकिस्तान इसके अंदर से सिक्योर करने में कामयाब हो जाता है कि कुछ 20-25
बिलियन डॉलर भी, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्टर होगा। और अभी साल के शुरू के अंदर 55 मिलियन डॉलर की जो है वो हमारी एक डील हुई थी एक्सिम बैंक यूएस की कंपनीज के साथ। और एक्सिम बैंक ने जो रिकॉर्डिक जो है वो पूरा एक ग्लोबल कंसोर्शियम है जिसमें जो कनेडियन शेयर्स जिसके अंदर ज़्यादा है उसके लिए यूएस के एक्सिम बैंक ने 1.25 बिलियन डॉलर का कर्जा जो है वो भी जो है वो अप्रूव कर दिया है उसके बोर्ड ने। उसका इम्पेक्ट भी आएगा। फिर हम बात कर रहे थे कि सऊदी पाकिस्तान इकनॉमिक जो ट्रैक है वो भी अभी वो 2026 उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। 25 में कुछ असेसमेंट हुई है और रिव्यू हुआ कि कहाँ पे कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे हम कोलैबोरेशन हो सकती है। 12 वर्किंग ग्रुप बने थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और अब देखना ये है कि वो कितना पाकिस्तान मटीरियलाइज जो है वो कर कर पाता है। आईएमएफ का चैलेंज वो अपनी जगह के ऊपर है और उससे निपटने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 2035 तक अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को 100% बढ़ाना होगा। तब ही जो है वो पाकिस्तान जो है आईएमएफ के चुंगल से निकल सकेगा। ये गवर्नमेंट के अपने जो अदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं। और सितंबर 2027 के बाद होगा क्या क्या स्ट्रेटजी बन रही है, उसके अंदर कोशिश यही हो रही है कि जो हर सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको देखा जाए और एक्सपोर्ट को 2029 तक जो है 33-63 बिलियन लेके जाए। लेकिन ये होगा कैसे जब पाकिस्तान के अंदर पहले से ही जो है बाहर की कंपनियां वो भी छोड़ के जा रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर पाकिस्तान ये भी प्लान कर रहा है कि जब तक प्रोग्राम है आईएमएफ से कुछ रियायतें मांगी जाएं कोई रियल स्टेट के लिए, बाकी सेक्टर्स के लिए, क्योंकि इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है। अगरचे इशारिया कह रहे हैं कि बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ये बड़ी कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ आप जो अदाद-ओ-शुमार पेश कर रहे हैं उसमें जीडीपी बढ़ भी गया है, दूसरी तरफ आप कंसेशन मांग रहे हैं ताकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो ठीक हो सके। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंडस्ट्री जो है उससे हमारी रहेगी। फिर एक बड़ा चर्चा रहा इस साल में कि यूरोप से कुछ आएंगे, यूरोप से कुछ नहीं आया। वो जो हमारा स्पेशल स्टेटस है एक्सपोर्ट करने के लिए उस वो इंटैक्ट है। और टोटल 135 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई है। और इसमें कोई ऐसी मेजर हमें डेवलपमेंट नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है यूरोपियन वो लिंक्ड है बहुत सारे मामलात के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, पाकिस्तान के इमेज के साथ, पाकिस्तान का जो सफारती जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ, वो चाइना के साथ दोस्ती के साथ। तो यूरोपियन जो है वो बड़े कंजर्वेटिव पार्टनर हैं। और लेकिन यूरोपियन अगर आपके अच्छे पार्टनर बने तो लॉन्ग टर्म पार्टनर बनते हैं। अभी तक तो जर्मनी जो है सबसे बड़ा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का। और उसके बाद अभी हिलजुल शुरू की है पोलैंड ने, और उसने पाकिस्तान के साथ इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू की है और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और लेकिन पोलैंड का भी एक किस्सा है कि वो यहाँ पे ऑयल और एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए आए तो तब उनके इंजीनियर जो हैं यहाँ दहशतगर्दी का निशाना बने थे। उससे कुछ मामला डिस्टर्ब हुए थे। देखिए अब होता क्या है, कहाँ पे जो है डिप्लोमेसी जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती इकोनॉमिक गेंस के अंदर। स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से जो है अपस्विंग नहीं हुआ, कम से कम पाकिस्तान के केस के अंदर। और ज़ाहिर है कि वो हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैपेसिटी नहीं है इसको ट्रांसलेट करने के प्रैक्टिकल पॉजिटिव गेंस के अंदर। तो इसलिए कोई बड़ी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं आई। फिर मैन्युफैक्चरिंग की रिलोकेशन जो है वो रुकी तो नहीं है, लेकिन थमी है, हल्की हुई है। और पाकिस्तान की जो है, और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई, ना तो चाइना ने और ना ही किसी और मुल्क से जो है वो रिलोकेशन हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद। कि आप सुन रहे होंगे जो ट्रम्प के टैरिफ के साथ साथ वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ को वापस लेके आएंगे तो उसके चाइना से उसको निकालेंगे। तो वो पाकिस्तान को अभी तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना पे वो प्रोसेस शुरू हुआ। और ये कि एक्सपोर्ट की भी कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई है। और आम बात यह है, हकीकत यह है कि डिप्लोमेसी, सफारतकारी
वो खौफ तो कम करती है, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं कर सकती। डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स जो अपनी जगह पे रहती हैं, जिनका हम बार बार बात कर रहे हैं, टैक्स बेस की का भी को भी उसमें ऐड कर लें, सिक्योरिटी के अलावा, पॉलिसी के अलावा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अलावा, फिर ये कि लो प्रोडक्टिविटी है, और फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दरवाज़े खोल सकती है। और अगर आपने डोमेस्टिक फंडामेंटल और बुनियादी महरक़ात दुरुस्त ना किए तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता। तो 2025 ओवरऑल पाकिस्तान का सफारती सतह के ऊपर कामयाबियों का साल तो था, लेकिन वो कामयाबियाँ मुकम्मल तौर पे अभी इकनॉमिक गेन के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पाई हैं। और अभी भी पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कम है। अभी भी हम अमेरिका के पैसों की तरफ देख रहे हैं, और या फिर हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। डाइवर्सिफाई अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं कर रहे। और सबसे अहम बात ये कि जो अपना रियल पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें कोई वाज़े आसार नज़र नहीं आ रहे। बावजूद कि यहाँ पे SIFC जैसे इदारे भी बने हुए हैं कि चीज़ों को सेंट्रलाइज़ किया जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, वो भी इंटरनली चीज़ों को देखना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जहाँ के ऊपर इंक्रोचमेंट शुरू हुई है, जहाँ पे कंपटीशन जो है ख़त्म होता जाएगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर आती चली जाएगी। मसाइल हैं, गंभीर है, लेकिन एक तो हुआ कि स्वार्थी कामयाबी की वजह से IMF का प्रोग्राम स्मूथ ही चलता रहा। और ये कि UAE के अलावा किसी ने आपसे पैसे नहीं मांगे, UAE ने भी आपसे मांगे नहीं, बल्कि 1 करोड़ रुपए के उन्होंने उसके बदले फौजी फाउंडेशन के शेयर खरीद लिए हैं। तो पाकिस्तान की असल कामयाबी होगी अगर पाकिस्तान आज से 9 साल के बाद या 10 साल के बाद अपने एक्सपोर्ट को जो है 100% ज़्यादा कर ले, तो तभी होगा। और ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। इसमें आपको सर्विसेज सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की चाहिए। और ये चीज़ें होंगी कैसे? ये है चैलेंज पाकिस्तान का असल, इस साल भी और आइंदा आने वालों सालों में भी। तो जुड़े रहिए नैरेटिव से आमिराना के साथ, बेहतर फैक्चुअल बेस पर्सपेक्टिव्स के लिए, इंसाइट्स के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।